हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आई होप सभी आप जीपेट एस्पायरेंट्स हैं, जीपेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। और अगर आप हमारी इस जीपेट प्रो सीरीज को ज्वाइन कर रखे हैं तो ये काफी महत्वपूर्ण आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मिलने वाली है जीपेट प्रो सीरीज की। ये प्लेलिस्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है जीपेट को क्वालिफाई करने के लिए। तो हमारी चल रही थी जीपेट प्रो सीरीज और इसका आज का हमारा 43 लेक्चर है। तो इसके अंदर हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल फार्मेसी के इंपॉर्टेंट टेबल्स एंड चार्ट, जिससे आप क्विक लर्निंग कर सकें। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होती हैं टेबल्स एंड चार्ट जीपेट की प्रिपरेशन के लिए। तो इनके लिए सभी सब्जेक्ट लगभग हमारे अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो सब कुछ हमारी इस सीरीज के अंदर आपको मिलने वाला है। बाकी हमारा लाइव सेशन अगर आप ज्वाइन नहीं करें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। रात को 9:30 बजे हमारा लाइव सेशन स्टार्ट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहला जो टेबल होने वाला है हमारा वो है टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म एंड देयर इवेल्युएशन पैरामीटर। मतलब डिफरेंट डोजेस फॉर्म यहाँ पे दी हुई है, इंपॉर्टेंट डोजेस फॉर्म, और उनको कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड का यूज करके उनका इवेल्युएशन किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो डोजेस फॉर्म है टेबलेट, जो हमारी सॉलिड डोजेस फॉर्म है, इसको कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं। बेसिकली डिफरेंट टेस्ट किए जाते हैं। हार्डनेस टेस्ट, फ्रीएबिलिटी टेस्ट, इंटीग्रेशन टेस्ट, वेट वेरिएशन टेस्ट और डिसोल्यूशन टेस्ट। ये बेसिकली जो सॉलिड डोजेस फॉर्म होती है टेबलेट, उसके लिए यूज किए जाते हैं। अब बात करें कैप्सूल की, ये भी सॉलिड डोजेस फॉर्म है। तो इसके लिए कौन से टेस्ट यूज होंगे? इसके लिए डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, वेट वेरिएशन, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट इसके लिए परफॉर्म किए जाते हैं इवेल्युएशन के लिए। अब बात करें ऑइंटमेंट की, ऑइंटमेंट हमारा सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है। तो इसके लिए बेसिकली टेस्ट यूज होंगे स्प्रेडेबिलिटी टेस्ट, विस्कोसिटी टेस्ट होगा, ड्रग रिलीज टेस्ट इसके अंदर किया जाएगा इवेल्युएशन के लिए। अब बात करें सपोस्ट्रीज की, तो इसके अंदर बेसिकली मेल्टिंग पॉइंट चेक किया जाएगा, डिसइंटीग्रेशन, ड्रग रिलीज इसके अंदर चेक किया जाएगा। लास्ट है एरोसोल। एरोसोल के अंदर बेसिकली स्प्रे पैटर्न्स को चेक किया जाएगा, वॉल्व डिलीवरी रेट को चेक किया जाएगा, लीक टेस्ट को चेक किया जाएगा। तो ये है इंपॉर्टेंट डोजेस फॉर्म, देयर इवेल्युएशन पैरामीटर्स। तो काफी इंपॉर्टेंट है, जो भी टेबल्स है सभी टेबल्स को आपको याद कर लेना है। और इन सभी सब्जेक्ट की जो टेबल्स की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो वहां जाके आप देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। टाइप ऑफ कोटिंग इन टेबलेट। बेसिकली 3 टाइप की कोटिंग होती है, शुगर कोटिंग, फिल्म कोटिंग और एंट्री कोटिंग। शुगर कोटिंग का पर्पज होता है टेस्ट मास्किंग अपीरियंस। एक तो टेस्ट को मास्क करने के लिए और अपीरियंस के लिए बेसिकली शुगर कोटिंग की जाती है। एग्जांपल विटामिन के लिए यूज होता है। विटामिन डिफरेंट कलर से क्या आते हैं आपने देखा होगा। फिल्म कोटिंग बेसिकली फास्टर थिनर कंट्रोल रिलीज के लिए, फास्ट ड्रग रिलीज के लिए फिल्म कोटिंग का यूज होता है, जैसे एंटीबायोटिक्स होती हैं। एंट्री कोटिंग बेसिकली प्रोटेक्ट फ्रॉम स्टोमक एसिड से प्रोटेक्ट करने के लिए एंट्री कोटिंग की जाती है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस काफी बनते हैं। एग्जांपल ओमेप्राजोल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टाइप ऑफ डिफेक्ट इन टेबलेट। जब टेबलेट मैन्युफैक्चरिंग की जाती है तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या क्या डिफेक्ट उसके अंदर हो सकते हैं। तो 4 डिफेक्ट बेसिकली अकर होते हैं। केपिंग डिफेक्ट, लेमिनेशन, पिकिंग और मॉटलिंग। तो देखिए केपिंग में क्या होता है, एयर रह जाती है टेबलेट्स के बीच, जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच। और लेमिनेशन में क्या होता है, ओवर कंप्रेशन। जब कंप्रेशन किया जाता है उसमें एक लेयर बन जाती है, पपड़ी बन जाती है, एक तरीके से पपड़ी उसको बोलते हैं। तो वो दिक्कत होती है लेमिनेशन। अब बात करें पिकिंग की, तो पिकिंग में लो मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है ड्रग का, तो इससे जो पंच होता है ना, टेबलेट की पंचिंग की जाती है तो इम्प्रॉपर होती है, प्रॉपर तरीके से पंचिंग नहीं होती है। इसके अलावा मोटलिंग, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर। देखिए कभी कभी देखा होगा आपने, कोई टेबलेट होती है व्हाइट कलर की, तो डिफरेंट स्पॉट्स उसके अंदर होते हैं, तो इसका मतलब उसके अंदर मोटलिंग की प्रॉब्लम है। उस टेबलेट को बिल्कुल भी आपको नहीं लेना है, उसके अंदर कलर डिफ्रैक्शन हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से नहीं हुआ है, उस प्रॉब्लम को बोलते हैं मोटलिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मिक्सिंग इक्विपमेंट। डिफरेंट टाइप के मिक्सिंग इक्विपमेंट। बेसिकली मिक्सिंग हमारी 2 टाइप की होती है, ड्राई मिक्सिंग और वेट मिक्सिंग। तो ड्राई मिक्सिंग में यूज होते हैं वी कोन ब्लेंडर और डबल कोन ब्लेंडर। तो देखिए वी कोन ब्लेंडर यूज होता है पाउडर्स के लिए और डबल कोन ब्लेंडर बेसिकली ग्रेन्यूल्स के लिए यूज होता है।
प्लेंट्री मिक्सचर बेसिकली वेट मिक्सिंग के लिए यूज होता है सेमी सॉलिड्स के लिए। सिग्मा ब्लेंडर बेसिकली वेट मिक्सिंग के लिए यूज होता है ऑइंटमेंट और पेस्ट के लिए। ये चीज आपको याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टरलाइजेशन मेथड। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टरलाइजेशन मेथड होते हैं, ऑटोक्लेविंग, ड्राई हीट, फिल्ट्रेशन, रेडिएशन। इसके अलावा गैस स्टरलाइजेशन भी होता है, उसके अंदर इथाइलिन ऑक्साइड गैस यूज होती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑटोक्लेविंग बेसिकली एक्वा सॉल्यूशन के लिए सुटेबल होता है, सर्जिकल टूल्स के लिए। यह चीज इसके अंदर याद रखना, 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है ऑटोक्लेव के अंदर और 15 psi प्रेशर इसके अंदर होता है, 15 to 30 मिनट टाइम इसके अंदर। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ड्राई हीट बेसिकली ग्लासवेयर और ऑयल्स के लिए यूज होता है, इसके अंदर टेम्परेचर 160 to 180 डिग्री सेल्सियस होता है, फॉर 1 to 2 आवर के लिए किया जाता है। फिल्ट्रेशन बेसिकली हीट सेंसिटिव जो लिक्विड्स होते हैं उनके लिए यूज होता है, 0.22 माइक्रोमीटर फिल्टर इसके अंदर यूज होता है। रेडिएशन बेसिकली डिस्पोजेबल सिरिंज के लिए यूज होता है, ग्लव्स के लिए यूज होता है, गामा रेज का यहाँ पे यूज होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ग्रेन्युलेशन टेक्निक। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ग्रेन्युलेशन टेक्निक होती है, 3 टाइप्स की, वेट ग्रेन्युलेशन, ड्राई ग्रेन्युलेशन और डायरेक्ट कंप्रेशन। तो वेट ग्रेन्युलेशन के अंदर बेसिकली बाइंडर यूज होते हैं जिससे इंप्रूव होगा फ्लो को इंप्रूव करने के लिए वेट ग्रेन्युलेशन किया जाता है। इक्विपमेंट यूज होते हैं उसके अंदर, हाई शेयर मिक्सचर और फ्लूइड बेड ग्रेन्युलेटर, याद रखना है इक्विपमेंट को। ड्राई ग्रेन्युलेशन के अंदर कोई लिक्विड यूज नहीं होता है, फॉर मॉइस्चर सेंसिटिव ड्रग के लिए ये ड्राई ग्रेन्युलेशन किया जाता है। इसके अंदर बेसिकली रोलर, कंपैक्टर और स्लगिंग का यूज किया जाता है इक्विपमेंट का। डायरेक्ट कंप्रेशन, इसमें नो ग्रेन्युलेशन, इसके अंदर कोई भी ग्रेन्युलेशन की स्टेप यूज नहीं होती है, डायरेक्टली कंप्रेस किया जाता है टेबलेट के अंदर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टेबलेट कंप्रेशन मशीन। डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं टेबलेट कंप्रेसिंग मशीन के। तो उसमें देखिए होपर होता है जो होल्ड करता है ग्रेन्यूल्स को, फीड फ्रेम होता है जो डिस्ट्रीब्यूट करता है ग्रेन्यूल्स को, पंच होता है जो बेसिकली कंप्रेस करता है ग्रेन्यूल्स को इन टेबलेट में कन्वर्ट करता है, डाइज होती है जो शेप एंड साइज प्रोवाइड करवाती हैं टेबलेट को। डिफरेंट कंप्रेशन मशीन पार्ट्स हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए कैप्सूल की साइज। कैप्सूल की साइज भी काफी इंपॉर्टेंट है, 000 से स्टार्ट होती है और 2 तक 5 साइज के कैप्सूल्स आते हैं। सबसे जो बड़ा जो कैप्सूल होने वाला है वो होने वाला है 000 और सबसे छोटा जो कैप्सूल होने वाला है 2 नंबर का। तो देखिए यहाँ पे वॉल्यूम भी से ही आपको आइडिया लग जाएगा। 000 का वॉल्यूम होता है 1.37 ml, इसके अंदर फिल होगा। 800 to 1600 इसके अंदर वेट जो mg है वो फिल हो सकता है। 00 के अंदर 0.95 ml इसका वॉल्यूम होगा और 600 to 1100 mg वेट इसके अंदर फिल हो सकता है। 0 नंबर जो कैप्सूल होता है उसके अंदर 0.68 ml वॉल्यूम फिल हो सकता है और 400 to 800 mg वेट फिल हो सकता है। और 1 के अंदर 0.5 और 2 के अंदर 0.37 ml वॉल्यूम होता है और 300 to 600, 200 to 400 वेट यहाँ पे mg में ये कैरी कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना इसको। पैकेजिंग मटेरियल, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैकेजिंग मटेरियल होते हैं यूज, जैसे ग्लास है, प्लास्टिक है, ब्लिस्टर्स है, स्ट्रिप्स है। तो बेसिकली ग्लास का यूज होता है पेरेंट्रल और वोलेटाइल सब्सटेंस के लिए, जैसे अंबर कलर का वायल यूज होता है। प्लास्टिक बेसिकली टेबलेट और कैप्सूल के लिए यूज होता है, बॉटल्स जो प्लास्टिक बोतल्स होती है पैकेजिंग के लिए। ब्लिस्टर बेसिकली जो यूनिट डोज पैकेजिंग होती है, जैसे 10 है, 20 है, उस टाइप से टेबलेट स्ट्रिप्स यूज होती है। स्ट्रिप्स बेसिकली मॉइस्चर ऑक्सीजन से प्रोटेक्ट करने के लिए, हीट सेंसिटिव टेबलेट के लिए यूज की जाती है। चलिए इतना ही था हमारे इस इंडस्ट्रियल फार्मेसी के इंपॉर्टेंट टेबल्स में। ये कहीं ना कहीं फार्मास्यूटिक्स से मैच कर रहे हैं, तो आई होप ये टेबल्स आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगी। तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक एक सब्जेक्ट हमारा और रह गया, बाकी हमारा ये सीरीज कंप्लीट हो चुका है बेटा। अगर आपने कंप्लीट लेक्चर्स स्टडी नहीं किए हैं तो कंप्लीट लेक्चर्स को स्टडी कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है आपके जीपीएट को क्वालिफाई करने में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।